प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों को आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज की क्लास आपका सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं, आप जान रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र यानी रंग बिरंगा संसार। हम लोग बहुत सुंदर से बेहतरीन तरीका से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, जिसको आप रंग बिरंगा संसार भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यह आपका चैप्टर का पहला वीडियो है और बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। बहुत बेसिक तरीका से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत आसान भाषा में बताएंगे। देखिए, यही है मानव नेत्र। क्या है प्यारे बच्चों? ये है मानव नेत्र। यह जो आगे का पोर्शन है, ये काला वाला देख रहे हैं ना, इसी काला वाला भाग को क्या कहते हैं? सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक एक चीज को पढ़ेंगे, एकदम पूरा लाइव दिखाते हुए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। यह जो आपको काला वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, और जितना भी है हम सारा चीज को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लोग कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोर्निया कहते हैं। याद करेंगे, अभी आपको पूरा याद करवा देंगे। यह कोर्निया होता है, इसके पीछे क्या होता है सारा बताएंगे। लेंस होता है, कचाव द्रव्य क्या होता है, समझिए। यहाँ टोटल चीज, दरिये जलीय द्रव्य क्या होता है, रेटिना क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कौन सा दर्पण में, कौन सा देश में कौन सा लेंस लगता है, कौन सा दृष्टि दोष, आंख को आपका बीमारी पता चलेगा, मोतियाबिंद किसे कहते हैं, सारा हम लोग देखने वाले हैं। यानी चैप्टर का नाम ही है मानव नेत्र यानी मानव को। इसको तो आपको बायोलॉजी में रहना चाहिए प्यारे बच्चों, लेकिन बायोलॉजी में क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? इसलिए बायोलॉजी में नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि यह जो है आपको आंख का दोष को दूर करने के लिए हम बताएंगे लेंस की जरूरी होगा, जो कि लेंस हमने पढ़ चुका दूसरा चैप्टर में पढ़ा है ना। लेंस कहाँ पढ़े थे हम लोग? फिजिक्स में। इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे आइए। देखिए, आंख को खोल के हम आपके सामने में रख दिए। देखिए, यह ब्लैक बोर्ड है, यह मानव नेत्र की संरचना है। आप बढ़िया से देखेंगे, ध्यान से प्यारे बच्चों। इसी प्रकार की आंख है। यह जो देख रहे हैं ना गुलाबी भाग, यह जो है यह लेंस है प्यारे बच्चों। यह क्या है? ये लेंस है जिस पर हम घेरा लगाए हैं। यह आपका लेंस है प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, ध्यान से सुनिए। लेंस है, उसके बाद हम लोग बताएंगे यह आपका गोला है। यह नेत्र बनाना बहुत आसान है। एक ऐसा गोल बना दीजिएगा, हम आपको बताएंगे, पहले सुन लीजिए। और यह लेंस है। उसके बाद यह काला वाला भाग को हम लोग क्या बताए थे, अभी हम बता रहे हैं आपको। यहाँ आपको नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें यहाँ आपको बताए थे नहीं, काला वाला भाग को क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। तो यह जो काला वाला भाग को हम लोग कोर्निया कहेंगे। यह जो आंख में रखता है वह क्या कहते हैं कि वह बाल, उसको हम पुतली कहते हैं। आइरिस समझिए ना समझिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आइरिस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश शब्द है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका हिंदी शब्द भी मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जो चीज हम बता रहे हैं उतना यहाँ समझना है आपको। इस काला वाला भाग को कोर्निया क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। यह आपको समझना है। इस काला वाला भाग और इधर यह लेंस, यह लेंस और काला वाला भाग के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है। इसको, इस द्रव्य का नाम है जलीय द्रव्य। इसमें नहीं लिखा हुआ, हम लिख रहे हैं जलीय द्रव्य। और उसके बाद यह लेंस है। लेंस को जो यह पकड़े हुए रहता है, मांसपेशियां देख रहे हैं ना, यह हम आपको बढ़िया से दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, यह जो लेंस दोनों को पकड़े हुए हैं, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर यह जो पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। जो जरूरी चीज है वो लिखिए, सिलियरी मांसपेशियां। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यह गलत लिखा हुआ है, समझ गए? यह सिलियरी मांसपेशियां आपका ये है, सिलियरी मांसपेशियां ये है। यह देखिए, यह जो द्रव के कारण इसमें जो पानी भरा हुआ है, ये कचाव द्रव है, ये ठीक है। और यहाँ जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इसको हम रेटिना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और यह जो बाहरी वाला भाग को हम श्वेत पटल कहते हैं।
है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ श्वेत पटल, ठीक है। यहाँ से आपको नहीं समझ में आगे आइए, यहाँ भी आपका मानव नेत्र, यह देखिए संरचना भी बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बना हुआ। हम आपको यहाँ से आपको पूरी तरह से हम बताएंगे, आपको याद क्या क्या करना है यह याद रखना है। मानव नेत्र की संरचना आपको कहेगा बनाए, आपका एक क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों यह आपका लोग में रहेगा और बहुत आसानी से बना सकते हैं प्यारे साथियों, बहुत आसानी से। कहिएगा सर कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बताइए। तो हम देखिए आपको एक नया स्लाइड लेते हैं और उसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप एक गोल बना लीजिएगा। एक तो आपको गोल बनाना जानते हैं, यह बना लिए गोल, सुंदर से गोल बना लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए यह गोल है, गोल बनाने के बाद इधर से थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, थोड़ा सा मिटा दीजिए। आप कहिएगा सर ये गोल नहीं है, क्या कहिएगा सर गोल नहीं है, तो हम गोल बना देते हैं। आपको छोड़िए, हम क्या करते हैं गोल बना देते हैं। आपके सामने में एक गोला तो बना सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर से। ओह यार गोल बन जा, गोल बन जा। हाँ मान लीजिए यह गोल बन गया, थोड़ा सा चकोर भी रहेगा तो चलेगा। अब गोल बन गया तो इसमें से हम थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देंगे, इस बगल जो है थोड़ा सा मिटा देंगे। क्यों मिटाएंगे वह भी बताएंगे। और ऐसे करें, मानव नेत्र बना रहे हैं हम आपके सामने। देखिए यह जो है, यह भाग को हम लोग कह देंगे कोर्निया, ऐसे ही सचित्र वर्णन करेंगे। इसको क्या कहेंगे, कोर्निया। और इसके बगल में यह जो देख रहे हैं, यह जो होगा, यानी यह ब्लू रंग का हम लोग दे देते हैं, क्योंकि जल तो ब्लू होता है, तो यहाँ जल नहीं रहता है। इसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं, इस जो द्रव को कहते हैं जलीय द्रव। हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पर एक लेंस होता है, एक यहाँ पर लेंस होता है। ये कैसा लेंस होता है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तल लेंस होता है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ लेंस लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, लेंस। लेंस को जो पकड़ले रहता है दोनों तरफ से मांसपेशियां, यह जो लेंस को मांसपेशियां पकड़ले रहता है, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, ये सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां के बाद में जो द्रव बना रहता है, द्रव रहता है, इसको कहते हैं कचाव द्रव, कचाव द्रव, कचाव द्रव कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। उसके बाद कचाव द्रव के बाद की बात करें तो यहाँ पर जहां पर लेंस का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर यह देखिए जो इसमें सटा हुआ रहता है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं, यह दूसरा कलर से हम लोग कर देते हैं, तब आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। मान लीजिए यह देखिए, यह है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ शंकु और छर रहता है, यह भी याद रखेंगे। यहाँ पर शंकु और छर रहता है, दो शंकु छर हो गया। अब आइए यहाँ पर एक और लेयर रहता है, सुन बच्चों ऐसे लेयर दे देते हैं, ऐसे। ठीक है, ठीक है। आप देखिए सुनिए, पहले हम मानव नेत्र बन गया। यह जो है इसको ऐसे करके इसको कहेंगे रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब कहेगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है लेंस का, तो रेटिना पर। इसको कहते हैं श्वेत भाग से बना दिए तो इसको कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल, समझ गए। यहाँ पर दो शंकु एवं छर रहता है, शंकु एवं छर रहता है, शंकु एवं छर रहता है। देखिए मानव नेत्र आप बनाना सीख गए। इतना बात जैसे हम बना लिए, अगर इतना बात बनाकर ये थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा। आपको जैसे कोर्निया से स्टार्ट कीजिएगा। कोर्निया किसे कहते हैं, कहेंगे आगे में जो काला, आंख के जो आगे में जो काला वाला भाग रहता है उसे हम कोर्निया कहते हैं। अब पूछेगा कि कचाव जलीय द्रव किसे कहते हैं, जलीय द्रव के कारण भी आपको आंसू आता है, तो आप क्या लिखेंगे, जो कचाव द्रव, सॉरी कोर्निया और लेंस, या देखिए कोर्निया है, यह लेंस है। कोर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछे तो सारा का आप जवाब दे सकते हैं प्यारे साथियों, बहुत सुंदर से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद लेंस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जलीय द्रव और कचाव द्रव, यह क्या है, कचाव द्रव, यह है जलीय द्रव, दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे हम लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो लेंस को, आंख नेत्र लेंस को जो पकड़ले रहता है उसको हम कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, कचाव द्रव किसे कहते हैं, कहेंगे लेंस और रेटिना, यहाँ रेटिना जहां पर
प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। अब कहेगा रेटिना किसे कहते हैं, कहेंगे लेंस का प्रतिबिंब जिस पर बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। और सबसे बाहरी भाग जो सबसे अंदर वाला भाग जो है उसे हम श्वेत पटल कहते हैं। शंकु और क्षर का काम क्या है, रेटिना पर उपलब्ध होता है और यह जो आपके मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है। आप तो देखिए टेढ़ा देखते हैं लेकिन आपको मस्तिष्क को वह सीधा करके प्रतिबिंब बताता है, यही शंकु और क्षर का काम है। समझ गए, इतना बात समझ गए तो आपका आंख में कभी भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। और बहुत सुंदर से अब यह चीज हम लिख कर रखे हुए, देखिए पहले मानव नेत्र बाद में देखेंगे, पहले यह समझ लीजिए। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको नहीं समझिए। देखिए यह लेंस है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है इसको रेटिना पर। यहाँ बहुत कुछ है, देखिए ये श्वेत पटल है, इसको दृष्टि पटल, कोई जरूरी नहीं दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं, रेटिना। आपको हम जितना बताए उतना ही लिखना है, उतना ही नोट बनाना है, बाकी नहीं। समझ गए, और कुछ की जरूरी नहीं है। ये देखिए कचाप द्रव है, यहाँ देखिए जलीय द्रव होता है जिसके कारण आपको आंख में आंसू बनता है। ठीक है, आप इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, जितना बता रहे हैं उतना कर लेंगे, काफी है। यही फिगर आपका काम करेगा और इतना ही आप रखेंगे। चलिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानव नेत्र कहते किसको है, यह भी तो हमको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए मानव नेत्र किसे कहेंगे, मानव नेत्र प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त किया गया है। मानव नेत्र क्या मनुष्य बनाया है, नहीं, यह प्रकृतिक के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। अगर इतना भी नहीं लिखना है प्यारे बच्चों तो आप लिख लीजिएगा कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक के द्वारा दिया गया अत्यंत सुग्राही प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि प्रकाश की अनुपस्थिति में ही किसी को देख सकते हैं। क्या अंधेरा में देख सकते हैं, अगर अंधेरा में देखते तो हम नहीं लिखते प्रकाशीय यंत्र है। लेकिन बिना प्रकाश की सहायता से आप कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं प्यारे बच्चों। आप जाग देखिए, कहीं भी आप रात के अंधेरे में जाग देखिए, कुछ आपको कलम भी रखा हुआ तो दिखेगा, नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र कहते हैं, जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान। क्या प्यारे बच्चों नहीं लिख सकते हैं, अगर इतना भी नहीं लिख सकते हैं मानव नेत्र क्या है भैया, ये चैप्टर है, ये नहीं लिखिएगा तो होगा, सिर्फ लिखिएगा मानव नेत्र प्राकृतिक के दिया गया ऐसा एक तोहफा है, ऐसा एक अत्यंत बहुत जरूरी है। जिसके ना आंख नहीं है ना उसको जाकर पूछिए यह संसार नीला है कि काला है कि कुछ पता देता है, उसको जीना नहीं जीना कोई अच्छी नहीं लगता होगा प्यारे बच्चों। सिर्फ स्वाद तो पता चलता होगा लेकिन बिना देखे हुए स्वाद। समझ गए प्यारे बच्चों, आंख एक ऐसा प्रकृति के द्वारा दिया गया है कि आप बिना आंख के जिंदगी रंग बिरंगा नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसा लगेगा। समझिए प्यारे बच्चों, तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकृति के, तो चाहे लिखेंगे मानव नेत्र इतना लिख देंगे, ऐसे हम जो लिख रहे हैं यही नोट में उतार लेंगे। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, प्राकृतिक प्रकाशीय यहाँ लिख लीजिए यंत्र है, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से लिख दीजिएगा, सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों में लिख देंगे, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों कभी नहीं होंगे आप लोग मेरे बच्चा है, इसलिए सभी लोग प्यारे बच्चों कभी भी कच्चा नहीं रह पाएंगे। हम ऐसा वादा करते हैं आपसे कि आपको एक से एक ट्रिक लेकर सारा सब्जेक्ट ऑल सिलेबस में पढ़ाऊंगा प्यारे साथियों। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, मुझ पर भरोसा रखें। जहां 8,000, 7,000, 10,000 आपको लिया जा रहा है, यूट्यूब पर पढ़ाकर बहुत सा देखेंगे यूट्यूबर आपको 1,000 रुपया ले रहा है, वह 1,999 को फ्री में दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर वो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी आपको फ्री में देंगे, नोट जिसको पीडीएफ नोट कहते हैं हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, 9430001602, जो भी बच्चा का जो भी बुक का नोट्स लेना है 1 शॉट नोट देंगे, आप प्रिंट करा लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे। यह हम समझा चुके हैं, यह भी हम समझा चुके हैं। चलिए अब जो आंख के बारे में हम लोग समझे थे उसके बारे में विस्तार में हम लोग पढ़ लेंगे। स्क्लेरा या दृढ़ पटल किसे कहते हैं। देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पढ़िए, स्क्लेरा के बारे में हम नहीं बताया ना, तो सुनिए अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा स्क्लेरा किसे कहते हैं। देखिए ना यहाँ देखिए बाहरी भाग को स्क्लेरा कहते हैं, समझ गए। दृढ़ पटल देखो यहाँ श्वेत पटल बोले ना, श्वेत पटल उसी को हम लोग कहते हैं। देखिए मानव पटल, यहाँ देखिए पटल का कोई जरूरी नहीं है, पटल लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है ठीक है। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण, यह जो बाहरी वाला आवरण देख रहे हैं मानव नेत्र का, ये बाहरी वाला आवरण जो कड़ा और सफेद होता है, इसीलिए सफेद होता है तो श्वेत पटल हम बोल दिए। आपको श्वेत पटल भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत ना, स्क्लेरा कहे दृढ़ पटल कहे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होता है, यह दृढ़ पटल यहाँ रहना चाहिए, यहाँ विवर्णिका चिन्ह रहना चाहिए, समझे। यह दृढ़ पटल है, समझिए, यहाँ नहीं रहना, ठीक है। तो उसे स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं। बाहरी भाग जो है मानव नेत्र का उसे हम स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहेंगे, बस हो गया। कोर्निया तो हम आपको बता दें स्क्लेरा के सामने वाले भाग के कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली को हम कोर्निया कहते हैं। कोर्निया हम इसको कहते हैं, कोर्निया क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको कहते हैं। देखिए स्क्लेरा ये है यानी श्वेत पटल ये सबसे है, इसके सामने वाली भाग ये काला वाला जो भाग जो उभरी हुई है आंख में जो काला वाला देखिएगा बाहर निकला हुआ रहता है, लेकिन बाहर नहीं रहता है, यह एक गोला का भाग है। इसी बाहरी भाग को हम लोग कोर्निया कहते हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं इस प्रकार से परिभाषा। क्योंकि यह पारदर्शी है, अगर पारदर्शी नहीं है तो यहाँ से प्रकाश जाएगा नहीं, तो यहाँ लेंस पर नहीं पड़ेगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, इसलिए यह पारदर्शी झिल्ली है जिससे आर पार प्रकाश जा सके। देखिए कोराइड क्या कहते हैं हम नहीं बताए, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, बहुत सुंदर से समझिए। स्क्लेरा के नीचे, स्क्लेरा के नीचे यानी यह जो स्क्लेरा देख रहे हैं, श्वेत पटल देख रहे हैं, स्क्लेरा के नीचे वाली परत यानी कोराइड कहलाता है। यहाँ 3 परत होता है, सुन लीजिए। यहाँ हम आपको बताए थे 2 ही परत लिखने के लिए, यहाँ देखिए हम 2 ही परत लिखे हैं, आप यहाँ 3 परत लिख सकते हैं। यहाँ देखिए श्वेत पटल चाहे स्क्लेरा कह सकते हैं। यह देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं यह कोराइड हुआ। यह देखिए 3 गो लाइन है ना, ये पहला लाइन को आप श्वेत पटल चाहे दृढ़ पटल कहिए, यह आप कहिएगा कोराइड कहिएगा, यह रेटिना कहिएगा, इसको क्या कहिएगा रेटिना कहिएगा। तो यही कोराइड, स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं, समझ गए, समझ में आ गया। यानी श्वेत पटल के दूसरी नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं कोराइड। आइरिस या परितारिका क्या है, कोर्निया के पीछे, कोर्निया के पीछे एक छिद्र होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। कि कोर्निया के पीछे, समझ रहे हो कोर्निया कहाँ देखे हम अभी बताया आप लोग को, अभी आपको हम बताए थे कोर्निया किसे कहते हैं। देखिए ना आपको कोर्निया यहाँ है ना, कोर्निया ये है ना, ये कोर्निया, कोर्निया के पीछे वाला भाग जो होता है ना आइरिस कहलाता है। यानी यह सिलियरी मांसपेशियां बताया है ना, इसी को यह देखो, यह देखिए यह इसको आइरिस कहेंगे। यह देखिए यह कोर्निया के पीछे वाला ये पूरे कोर्निया है, ये पूरे कोर्निया है ना करका भाग, इसके पीछे वाला भाग ये है, इसी को हम आइरिस कहते हैं। यहाँ मांसपेशियां लिखा हुआ है जो कि लेंस के पकड़े हुए हैं, देखिए है ना सिलियरी मांसपेशियां, इसके बारे में बताए थे, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत। कोर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अगर आइरिस लिखिएगा, इस 6 नंबर में पूछेगा तो 3-4 को वर्णन भी करना होगा, कम से कम आपको कोर्निया का वर्णन कर देना, लेंस के कचाव द्रव, जलीय द्रव और रेटिना का कम से कम वर्णन कर देना। यहाँ हम सब कुछ को बता रहे हैं लेकिन आप कुछ कुछ को जरूर बताइएगा। पुतली और नेत्र द्वार के आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे पुतली कहते हैं। देखिए आइरिस है, ये है आइरिस, यह 2 भाग में आइरिस है, यहाँ बीच में छिद्र होता है, इसी हमको हम कहते हैं नेत्र द्वार। नेत्र द्वार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से होकर लेंस पर प्रकाश जाती है, समझ गए, नेत्र पर प्रकाश जाती है, इसको हम पुतली कहते हैं। कुछ देर से पहले समझे, कुछ आदमी समझेंगे कि यह जो बाल होता है इसको हम पुतली कहते हैं, नहीं, पुतली हम जो बता दिए अभी उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों, बाल का नहीं होता है, यहाँ जो होता है जो छिद्र होता है उसे नेत्र द्वार कहिए। सिलियरी मांसपेशियां बता चुके हैं, आइरिस के पीछे वाला परत को हम सिलियरी मांसपेशियां जो लेंस को पकड़ा हुआ रहता है उसे नेत्र लेंस किसे कहते हैं। पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस, चाहे हम आपको बताए कि नेत्र लेंस का परिभाषा लिखे, जो सिलियरी मांसपेशियां पकड़े रहता है उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। या कहिएगा क्या कहिएगा, यह देखिए ये कौन सा द्रव है, यह देखिए जलीय द्रव और कचाव द्रव के बीच में जो पाया जाता है उसे को लेंस कहते हैं। कुछ भी परिभाषा देखिए, जलीय द्रव नेत्र
इंटर लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। ये या आंसू बनाते हैं, जलीय द्रव के कारण ही आंसू होता है। द्रव के ही जलीय द्रव इस नेत्रोद का, जलीय द्रव को हम नेत्रोद भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कचार द्रव या कांच द्रव, नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले कचार द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, कचार। नेत्र लेंस या लेंस के पीछे जो पाया जाता है उसे हम कचार द्रव कहते हैं, ठीक है। इतना पढ़ के रेटिना और अंतिम में दृष्टि पटल पढ़ लेते हैं, बाकी बहुत कुछ छोड़ देंगे। रेटिना को हम दृष्टि पटल देंगे। यह मानव नेत्र की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी प्रमुख अंग है। यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग में होता है। यह नेत्र के कहाँ होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है, इसी को रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही होता है। यह रेटिना से दो तंतु, यहाँ पर रेटिना से दो तंतु पर जुड़ा हुआ रहता है, जिसका नाम शंकु और क्षर। ये दोनों तंतु दृढ़ तंत्रिका के माध्यम से बनने वाली प्रतिबिंब को संवेदना मस्तिष्क तक, यही से यह शंकु और क्षर जो है आपको मस्तिष्क तक भेजता है सूचना, ताकि आप जो है उसको देख सके। प्यारे बच्चों, अब आंख के बारे में बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। हम उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आंख के बारे में आप बहुत सुंदर से समझ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, और यह भी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि समंजन क्षमता क्या होता है। आंख की समंजन क्षमता क्या है प्यारे बच्चों, यह 2 नंबर में पूछेगा तो आप बहुत सुंदर से प्यारे साथियों बता सकते हैं। देखिए, अब समंजन क्षमता समझिए। आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नजदीक स्थित वस्तु को हम साफ देख पाते हैं, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए कितना सुंदर से लिखा हुआ है, कह रहा आंख की ऐसा क्षमता। अगर आपको नहीं विश्वास है ना, आप देखिए, आप समंजन क्षमता चेक करना है तो आप कभी अंधेरा कमरा में से रहिए और तुरंत बाहर निकल जाइए धूप में, दिखेगा आप तुरंत नहीं स्पष्ट देख सकते हैं, देखने में आपका आंख देखिए झड़बड़ा जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका समंजन क्षमता तुरंत फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, आंख ऐसे होगा। उसके बाद थोड़ा देर के बाद देखिएगा का स्पष्ट दिखने लगेगा। चाहे बहुत रोशनी से आप जाइए और अंधेरा कमरा में चल जाइए। तो आप सिनेमा घर में कभी गए होंगे, आप गए होंगे तो देखे होंगे, जाइएगा तो पूरा अंधेरा, कोई आदमी नहीं दिखाएगा, लेकिन वही 5-10 मिनट के बाद आपको सारा आदमी दिखने लगेगा, वो अंधेरा रहते हुए, जबकि उतना ही प्रकाश रहता है जितना आप इस समय में घुसे थे, अंदर प्रवेश किए थे, उतना ही बाद में ही प्रकाश रहता है। यही होता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी अपने आप बदलता है। तो कहेंगे जिस मनुष्य का समंजन क्षमता ही गड़बड़ हो जाता है ना, नेत्र दोष हो जाता है। उसी में किसी को नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है तो किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसको अपने आप फोकस दूरी नहीं बदलता है। जिसको अपनी समंजन क्षमता ठीक है, उसका आंख का कोई दोष नहीं होगा, उसका आंख का बीमारी नहीं होगा। और जिसका समंजन क्षमता अपने आप फोकस दूरी नहीं बदलेगा, उसका आंख में नेत्र दोष हो जाएगा। वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए समझ गए, आगे आइए। यहाँ भी हम जो चीज अभी उदाहरण दिए थे वहां आपको क्वेश्चन में आएगा। कहेगा कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे यानी अंधेरे कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वह आपका जो है न फोकस दूरी घट बढ़ के एडजस्ट करते रहता है। थोड़ा देर के बाद रुकिएगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो तेज नेत्र को पुतली सुकर कर छोटी हो जाती है। जब तेज प्रकाश में रहते हैं हम लोग तो नेत्र को जो पुतली रहता है, जो पुतली जिसको नेत्र द्वार कहते हैं, वह छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसे फैलाकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है। जिसको फैलाने के बाद वास्तविक स्थिति में लाने में कुछ समय लग जाता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे में कम प्रकाश वाले कमरे में जाने में रखी वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, कठिनाई होता है। कुछ देर बाद रहिएगा तो स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं समझ गया। अगर आपको यह भी समझ में नहीं आया तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं,
तेज प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे या अंधेरे में हम लोग जाएंगे तो मेरा जो है पुतली जो है सिकुड़ कर छोटी रहती है, जो कि ऐसे भी कह सकते हैं फोकस दूरी घट बढ़ छोटा बनने लगती। वह जो पुतली यानी लेंस का द्वार जो है वह प्रकाश जाने की क्षमता जो है अगर बाहर में रहते हैं तेज वाला प्रकाश में तो उसमें आपको छोटा हो जाता है, क्योंकि वहां प्रकाश तेज है और जहां प्रकाश कम है तो उसको तो बड़ा करना होगा। वह नेत्र जो लेंस में जो प्रकाश जाएगा उसको तो बड़ा करना होगा, तभी आपको दिखेगा। यही कारण है, आप लिख सकते हैं। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन है, निकट की बिंदु क्या है। बहुत सुंदर से हम जो बता रहे हैं प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा नोट है, यह एक ऐसा नोट है कि आपको टॉपर बना सकता है। समझ गए। 100% मैं गारंटी लूंगा कि आपको यह टॉपर तक पहुंचाएगा। समझ गए। आपके सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट की बिंदु। निकट के बिंदु किसे कहते हैं, यानी मानव नेत्र को निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के कम रखिएगा तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। यानी सबसे निकटतम बिंदु आप 25 सेंटीमीटर तक कोई बुक रखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखना, आप आंख में सटा के देखिए तो आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन वह लिखावट दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी न्यूनतम बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, क्वेश्चन भी है, आगे पढ़ेंगे। दूर की बिंदु कितना है, अनंत है। नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु आप स्पष्ट देख सकते हैं दूर। अरे भैया, जहां पर नेत्र की वह दिखाई देने वाला दूरी जहां तक आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, चाहे 2 मीटर दीवार है तो आप कितने मीटर देख पाते हैं, उसको हम दूर की बिंदु कहेंगे। बस हो गया। दृष्टि परास क्या है आप समझ लीजिए। निकट की बिंदु एवं दूर की बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टि परास कहते हैं। अभी निकट के बिंदु स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर पर रखना है। दूर हम आप जहां तक दे सकते हैं उसका कोई नहीं है। दृष्टि परास निकट और दूर के बीच की दूरी को जो हम क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। याद कर लेंगे। देखिए, दृष्टि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, अभी बताया है। वह बिंदु वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को समान नेत्र आसानी से देखा जा सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। यानी 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है। देखिए, मानव दोनों नेत्र से 180 डिग्री तक ही देखता है, जबकि एक नेत्र से 150 डिग्री। मतलब एक आंख बंद कर लीजिएगा तो मान लीजिए 150 डिग्री दिखेगा और दोनों आंख खोला है तो देखिएगा 180 डिग्री एक रेखा है। मान लीजिए आगे का पूरा 180 डिग्री दिख लीजिएगा और पीछे का 180 डिग्री नहीं देख पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जिन पशुओं का पशु पक्षी के सिर पर विपरीत और नेत्र होता है वे प्रायः 360, जिसका सिर पर ही मान लीजिए आंख रहेगा उसको तो 360 डिग्री दिखेगा, यानी चारों बगल देखेगा। समझ गए। यह बात कोई विशेष नहीं था, ऑब्जेक्टिव के लिए है तो आप लोग देख लेंगे। हम सारा पॉइंट कवर किए हैं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़े हैं। चलिए ठीक है, आगे आइए। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, आप देखेंगे गांव में बहुत लोग का मोतियाबिंद है। देखिए, उजला जो या हो जाता है इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। जो काला वाला भाग है जिसको हम कोर्निया कहे थे, इसको आगे वाला भाग को क्या कहे थे, कोर्निया कहे थे प्यारे बच्चों। इसी कोर्निया में एक उजला उजला हो जाता है ऐसा, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। देखिए, यह अधिक उम्र लगभग होता है, बहुत प्रायः देखा जाता है। अधिक उम्र के लोगों को नेत्र के ऊपरी परत पर दुधिया यानी उजला एवं धुंधला परत आ जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे ठीक किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। समझिए प्यारे बच्चों, अगर यह आंख के काला वाला भाग पर उजला ऐसा बन जाए तो समझिए उसको मोतियाबिंद है। डॉक्टर से जाकर मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा सकते हो, ठीक हो जाएगा। मोतियाबिंद क्या है आप पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आप उसको पढ़ सकते हैं जो कि जरूरी है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है प्यारे बच्चों, एकदम महत्वपूर्ण है, ये कहिएगा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। समझिए, तो नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, तो कोर्निया से, वह कर्का भाग से। समझ गए। रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से है, आइरिस से। समझिए, कोर्निया के पीछे जो पाया जाता है
उसे हम आइरिस कहते हैं। दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। कई बार पूछा है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा है। पुतली का रंग काला क्यों होता है? समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं डॉक्टर लोग उजला क्यों घर का पेंट कराता है? इसलिए कराता है कि उजला रंग प्रकाश को परावर्तित कर देता है और काला और सा रंग होता है प्रकाश को अवशोषित करता है। तो पुतली का रंग यदि उजला कर लीजिएगा तो प्रकाश को रिटर्न कर देगा, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा। जितना प्रकाश रहेगा उतना स्पष्ट दिखाई देगा। इसी कारण तो, क्योंकि पुतली का प्रकाश का परावर्तन नहीं कर देता है। देखिए, क्योंकि पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करने देता है, यह प्रकाश का अवशोषण करता है। क्योंकि काला रंग, यहां लिखेंगे क्योंकि काला रंग पुतली का प्रकाश का परावर्तन करने नहीं देता है, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यही उजला रंग रहेगा तो प्रकाश का परावर्तन कर देगा, जिससे आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। समझ गए? यहाँ बीच में काला रंग जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि काला रंग पुतली के प्रकाश का प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने देता, मतलब प्रकाश का वापस नहीं जाने देता है। यह इस कारण से इसको काला रंग होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? आप देखिएगा जब ज्यादा लोग उम्र हो जाएगा तब पर भी पुतली का रंग काले ही रहेगा, वो बाल का रंग। समझ आया? ये मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है हम लोग बता चुके हैं, रेटिना। मानव नेत्र में किस द्रव के कारण आंसू होता है? तो जलीय द्रव, हम बता चुके हैं। रेटिना से कितने तंतु जुड़े हैं? 2, शंकु और क्षर। प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता था? हमने बताया क्षर और शंकु और क्षर। समझ गए? रेटिना तंत्रिका तंत्र के माध्यम से वह पहुंचाता है। मानव नेत्र के किस भाग के मध्य में पीत बिंदु होता है? तो याद कर लेंगे, रेटिना पर मध्य में पीत बिंदु होता है। समझ गए? नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। यह जितना भी क्वेश्चन है आपका बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है और हमेशा आपको यह 14 वर्ष के क्वेश्चनों का हम लोग ने एनालिसिस किए हैं कि इससे ज्यादा नहीं है। अगर आएगा तो आपको आधा ही बनाना है प्यारे बच्चों। मैंने आपसे वादा किया हूं कि आपको 100% सारा सवाल बनेगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं बनेगा छोड़ देना है, क्योंकि आपको सब कुछ में 2 गुना क्वेश्चन रहेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए, नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? एकदम ओरिजिनल बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? शंकु और क्षर होता है। पीत बिंदु में क्या होता है? शंकु और क्षर। अभी बताए थे पीत बिंदु कहाँ पाया जाता है? रेटिना पर पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग यहाँ आंख के बारे में बेसिक सारा चीज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष पढ़ेंगे। बहुत सुंदर से, थोड़ा सा हम स्पीड बता रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा बता रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक बार देखिए, दोबारा से नोट कीजिएगा। समझ गए? दोबारा देख के वीडियो रोक के आप नोट कीजिएगा। एक बार पूरा एकाग्रता होकर फोकस देकर सुनिए पहले और देखिए मैं क्या बता रहा हूं। समझ गए? यहाँ तो आप अगर सुन भी लीजिएगा ना ईयरफोन लगाकर, मोबाइल नहीं भी देखिएगा तो आधा से ज्यादा याद हो जाएगा, लेकिन देखने में आपका प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, वो और ज्यादा याद रहेगा। समझ गए? तो देखिए दृष्टि दोष क्या है आप समझिए। यहाँ पहला ही टॉपिक लिखे हैं दृष्टि दोष क्या है। समझन क्षमता बताए हैं, अपने आप फोकस दूरी नहीं घटेगा बढ़ेगा तो वह आदमी को दृष्टि दोष हो जाता है, बीमारी हो जाता है। या तो उसको दूर की दृष्टि नहीं दिखता है या तो नजदीक की दृष्टि नहीं दिखता है, यही आपको परेशानी होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे दृष्टि दोष। तो देखिए समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है, समंजन क्षमता मतलब फोकस दूरी अपने आप घट बढ़ उसको जिसका आंख का नहीं हो पाता है, तो जिससे उसका निकट या दूर की बिंदु प्रभावित हो जाता है। जिससे क्या होता है, या तो निकट के बिंदु खराब हो जाएगा या तो दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति को ही नेत्र में नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति को ही जब आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे या नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो उसे हम नेत्र दोष कहते हैं। यह दोष होता क्यों है? क्योंकि मानव नेत्र की समन्वय क्षमता खत्म हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक फोकस दूरी घटना बढ़ना बंद हो जाता है। उसी लिए आपका जो है समन्वय क्षमता
खो दीजिएगा तो या तो दूर की दृष्टि गलत हो जाएगा या तो नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत हो जाएगा। इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, लेकिन हमको पढ़ना है मात्र 2 तरह का, लेकिन हम बता देंगे सारा प्रकार, समझ गए। एक होता है महत्वपूर्ण है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर में विकार हो, और तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा और बिंदुता। सारा हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, निकट दृष्टि दोष क्या है। अब यहां से आपको एक सवाल पूछा जाएगा, वह सवाल आपका बहुत वीवीआई और आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन एक रहेगा, सुन लीजिए क्वेश्चन कहेगा निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दोष क्या है वहां लिखा हुआ है, लेकिन हम बता निकट दृष्टि दोष क्या है तथा इसका उपचार बतावे। इसका उपचार एवं यह कैसे हो, क्यों होता है, यह क्यों होता है। इस प्रकार से आपको 6 नंबर में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो कह देगा निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि क्यों होता है और इसका उपचार क्या है। यह 3 सवाल बनेगा, समझ गए। अगर एक एक करके पूछेगा तो 2 सवाल 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई। देखिए थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं निकट की दृष्टि दोष खराब है और निकट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि दूर दूर दिखाई देना चाहिए इसको स्पष्ट, लेकिन लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब निकट के साथ, अगर निकट रहेगा तो निकट की वस्तु जो व्यक्ति को साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या किसे कहते हैं, कहेंगे वैसा दोष जिस व्यक्ति के, चाहे इसे लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु, चाहे इतने भी नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या है, कहिएगा वो जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट में निकटे स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उस व्यक्ति को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, कि क्यों होता है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण आप बताइए। तो बहुत सुंदर से हम लोग बता सकते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब सुनिए प्यारे बच्चों, यह दूरी बढ़ जाता है इसलिए नेत्र दोष होता है। हम लोग एक नेत्र ले आते हैं ताकि आपको हम समझाने में बहुत अच्छा से समझा पाए। मान लीजिए यही फिगर सबसे सुंदर है, समझ गए। इसको हम छोटा कर लेते हैं, काट लेते हैं। चलिए सुन लीजिए, इसको हम काट कर तब ले चले, तो सिर्फ लेंस लेना है। ठीक है, तो आपको समझ में बढ़िया से आएगा प्यारे साथी, समझ गए, तो दिक्कत होगा। ठीक है, हम ले लिए, आगे आइए। आइए, यह निकट दृष्टि दोष आपको क्यों होता है यह समझिए। यह छोटा कर लिए हम लोग, यहाँ आइए, उसका तो परिभाषा नहीं थी, यहाँ छोड़िए, खाली जगह है। चलिए ठीक है, आगे आइए। यह देखिए कह रहा नेत्र लेंस, यह आपका नेत्र लेंस है प्यारे बच्चों। यह क्या है, नेत्र लेंस है, उजला वाला देख रहे हैं, नेत्र लेंस। और रेटिना, यह आपका रेटिना है, रेटिना है कि बीच की दूरी बढ़ जाना। यह पहले मान लीजिए यहाँ है और यह दूरी यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यह जो दूरी, यह रेटिना जो है यहाँ आ जाएगा, बाहर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो प्रतिबिंब आपको यहाँ बन रहा है, तो क्या आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी, यानी नेत्र लेंस, यह लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यह दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी ऐसा हो जाना। क्या हो जाना, सॉरी प्यारे बच्चों, हम उल्टे दे देते हैं, हम उल्टे बता दिए हैं। यहाँ समझ लीजिए प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ आप समझिए, फिर से समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ तभी वो हम आपको उल्टा बता दिए। नेत्र लेंस और रेटिना, यह देखिए नेत्र लेंस है
और यह क्या है, रेटिना है। इस दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस गोला नेत्र गोलक क्या हो जाना, लंबा हो जाना। यानी पहले जो है ना यहाँ बन रहा था प्रतिबिंब, अब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चिपटा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ सुनिए, यह जो हम इसको चिपटा कर देंगे, यहाँ देखिए ऐसे, देखिए ऐसे 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 लंबा हो जाएगा। यह प्रतिबिंब पहले इस सामने बन रहा था, अब तो यहाँ बनने लगेगा प्रतिबिंब, यहीं पर बनने लगेगा, आधे रास्ता में बनने लगेगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर प्रतिबिंब बनने लगेगा। कहाँ पर बनने लगेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब लगेगा। जब इस पर नहीं बनेगा तो उसको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नहीं बढ़ गया। यह पहले यही था रेटिना, लेकिन अब रेटिना यहाँ आ गया। देख रहे हैं, कलम को देखिए, पहले रेटिना यही था, अब यहाँ आ गया। हम उल्टा बता दे रहे थे, समझिए इसको आप समझिए। या नेत्र लेंस को मोटा हो जाना, या नेत्र लेंस भी मोटा हो जाएगा तो भी इसका यह दृष्टि दोष हो जाएगा। समझ गए, यह यदि मोटा हो जाता है तब भी प्रतिबिंब क्या होगा, आपको यहाँ बनने लगेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। समझ गए। अब क्यों होगा, तो हमने आपको बताया था, क्योंकि यह उत्तल लेंस है। क्या है यह प्यारे बच्चों, यह उत्तल लेंस है। देखिए हम उत्तल लेंस के, आपके उत्तल लेंस के बारे में हम बताया, ये जितना मोटा होगा उतना कम दूरी पर फोकस दूरी होगा। अगर फोकस दूरी कम होगा तो प्रतिबिंब तो इसका और यही बनने लगेगा, बनने लगने में। अगर मोटा होगा तब पर भी, अगर यह दूरी बढ़ जाएगा तब पर भी यह प्रतिबिंब यहाँ न बनने कर यहाँ बनने लगेगा, जिसके कारण से यह निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इसका उपचार कैसे होगा। अब हम बताते हैं प्यारे साथियों, इसका उपचार कैसे होगा, तनी वो सुनिए। इसका उपचार कैसे होगा तनी वो सुन लीजिए, तो आप बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, मेरे साथियों। कैसे कहेंगे आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तब बताते हैं आपको। देखिए ओरिजिनल में कैसा होना चाहिए, आप सुनिए। अब इसका उपचार जो है, मान लीजिए प्रतिबिंब अब यहाँ बनना लगा, तो प्रतिबिंब को हमको यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। समझ गए, तो बनाना है तो हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस का काम क्या है, ऐसे प्रतिबिंब ऐसे प्रधान अक्ष का ऐसे जाएगी तो फैला देगा, थोड़ा देर फैला देगा, तो जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा, वह यहाँ पर वो अवतल लेंस लगा देंगे। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। या आंख के सामने में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल लेंस लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो थोड़ा सा फैला देगा, थोड़ा सा फैला देगा। जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वह रेटिना पर ऐसे जाकर प्रतिबिंब बनने लगेगा, जिसके कारण से उसको दिखाई देने लगेगा। इसीलिए इसका उपचार लिखेंगे, कहेगा कि निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाएगा, तो कहेंगे अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाएगा या उपचार किया जाएगा। ठीक है, अवतल में भी देखिए, इसमें 3 अक्षर है तो 3 अक्षर 4 अक्षर वाला लेंस लगता है। लेकिन दूर दृष्टि में कितना है, 2 अक्षर है, तो इसमें 3 उपचार लगाएंगे, इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। क्योंकि इसको हम बताएंगे, आपको फिर से बताएंगे, फिर से हम फोटो ले आते हैं आपके सामने में, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि लिखा हुआ भाग आपका नहीं बिटावे। ठीक है, आगे आइए। देखिए दूर दृष्टि दोष, इसका उल्टा कहिएगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। दूर में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष कहते हैं, समझे। यहाँ हटाइए, आप उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है, डबल लिखा गया। कारण क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। इसका बीच की दूरी क्या होता है, घट जाना, या नेत्र गोलक को छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यह गोला कैसा बन जाएगा, देखिए थोड़ा सा गोला भी चिपका देते हैं, थोड़ा सा गोला कहीं चिपका देते, देखिए ऐसा हो जाएगा। पहले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बनने लगेगा। सुनिए, थोड़ा बड़े करके दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझिए, यहाँ पर हम ले लिए इसको, ऊपर वाला तो समझा ही दिए। देखिए पहले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, लेकिन यह दोष वाले व्यक्ति को होगा कि यहाँ ना प्रतिबिंब बनकर यह प्रतिबिंब यहाँ बनने लगेगा। कहाँ बनने लगा, यहाँ बनने लगेगा, जिसके कारण यह दोष दूर दृष्टि दोष होता है। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस लगाएंगे। जैसे ही उत्तल लेंस लगाएंगे, इसका काम क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर मोड़ देता है। प्रकाश क्या होता है, मोड़ देता है। यहाँ जो बन रहा था यहाँ आकर छोटा कर देगा, यानी यह फिर रेटिना पर बनने लगेगा, उसके बाद उसको स्पष्ट
दिखाई दे लगा। नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, या ही लिख सकते हो, वहां भी दो कारण लिखे थे, यहाँ नेत्र लेंस को मोटा हो जाना, पतला हो जाना, यह दोनों कारण है। यह दोनों कारण आपका कारण 1 कारण 2 आराम से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और उपचार तो इसका आप जानते हैं, उत्तल लेंस की बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। एक बार नहीं हो तो प्यारे बच्चों 2 बार देख लेंगे। चलिए आगे, अब हम लोग देखेंगे जरा दृष्टि दोष। लिखेंगे वैसा दृष्टि जिसमें निकट की बिंदु को साफ साफ दूर की बिंदु को भी प्रभावित, साथ साथ सुनिए, निकट और दूर दोनों प्रभावित हो जाए, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहलाता है यह रोग प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों को थक जाने के कारण होता है। इसमें 2 तरह के लेंस का प्रयोग किया, देखेंगे किसी को ऊपर में उत्तल, नीचे में अवतल लगा होता है। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है। कारण क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियों को थक देना। और उपचार क्या होता है? बायफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस लगाया जाता है, उत्तल या अवतल दोनों लेंस लगाया जाता है प्यारे बच्चों। तो हम इसको उपचार कर सकते हैं, समझ गए प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा छोटा ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग दूसरे वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।